तो पहले परमुटेशन देखेंगे, ठीक है। पहले मैं ओवरऑल पीएनसी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी, कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, बेसिकली यू नो हमने एक इवेंट किया, ठीक। जैसे एग्जांपल, डाई को रोल किया, ठीक। इसके ऊपर लूडो वाला डाई है, 1 3 5 2 4 6 ऐसे होता है, राइट। अब इसको डाई को रोल करना, फर्स्ट केस। सेकंड मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से यू नो एसी पे टेम्परेचर सेट करना, ठीक। एंड 16 टू लेट्स से 30 डिग्री के बीच बीच में हम कुछ भी टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, थर्ड इज, राइट, हमने एग्जाम दिया, ठीक है। एग्जाम में मार्क्स, ठीक। मैक्सिमम मार्क्स 100 है, तो क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि जब भी हम एक चीज करते हैं जिसका एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल है, राइट। अब क्या हो रहा है इस केस में, टोटल 6 आउटकम्स पॉसिबल है, राइट। इसमें टोटल कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं, टोटल 15 आउटकम्स पॉसिबल हैं, राइट। या तो 16 17 18 19 20 21 से लेके 30, तो टोटल 15 आउटकम्स पॉसिबल है। यानी कि मैं, देर आर डिफरेंट 15 different ways in which I can set the temperature on a remote. There are 6 different ways in which a number can appear on a die. ठीक, 1 to 6 के बीच में कोई भी नंबर जो है डाई के ऊपर अपीयर हो सकता है अगर हमने उसको रोल किया। एग्जाम के बीच में अगर हम देखें, राइट, मैंने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स, राइट। मैंने सब कुछ अटेम्प्ट कर दिया तो 100 मार्क्स। तो 0 से लेके 100 के बीच में कोई भी मार्क्स आ सकते हैं मेरे, राइट। तो देर आर टोटल ऑफ, अगर मैं अज्यूम करूँ कि इंटीग्रल मार्क्स ही आएंगे, नॉन इंटीग्रल नहीं आएंगे, तो देर आर टोटल ऑफ 101 वेज इन विच मैं मतलब मार्क्स स्कोर हो सकते हैं हमारे। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर हम कोई भी चीज करेंगे और उसका अगर एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल है, तो पीएनसी क्या बोलता है कि यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल, ठीक। अब कोई भी चीज अगर हम करेंगे तो उसके अंदर टोटल आउटकम्स कितने पॉसिबल होंगे, उस चीज को काउंट। अब जैसे इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, राइट, एक एक करके काउंट कर रहे हैं, इसके अंदर एक एक करके काउंट कर रहे हैं, इसके अंदर एक एक करके काउंट कर रहे हैं। अब हम कुछ मेथड्स को लर्न करेंगे, बेसिक मेथड्स को लर्न करेंगे, जिसके थ्रू हमें हर बार हर एक केसेस को काउंट ना करना पड़े, ठीक। कोई चीज शॉर्टकट मिल जाए जिससे हमारा सारा का सारा काम हो जाए, जिससे हमारा सारा का सारा काम हो जाए विदाउट इवन काउंटिंग। अब ये तो बहुत छोटे छोटे केसेस आ रहे हैं ना, राइट। तो अब ये सोचो कि वो बोल रहा है कि मेरे को एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक, यूजिंग डिजिट्स 1 3 5 7। अब इन चारों डिजिट को यूज करके मेरे को टोटल 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो कितने डिजिट्स, कितने केसेस, मतलब कितने टोटल 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं इन डिजिट्स को यूज करके, समझे। अब मैं केसेस तो बना के नहीं बैठूंगा, राइट, बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, हर एक नंबर तो बना बना के नहीं देखूंगा। तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम वे कि जिसके थ्रू हमें सारे के सारे केसेस को लिस्ट डाउन ना करना पड़े, बट विदाउट इवन लिस्टिंग डाउन ऑल द केसेस हम स्टिल उन चीजों को काउंट कर पा रहे हैं कि कितने टोटल केसेस बनेंगे। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अब खुद सोचो इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन बोला, ऑब्वियसली एक से ज्यादा वे हैं 3 डिजिट नंबर बनने के यूजिंग दिस डिजिट्स, राइट। तो उन वो जितने भी वेज हैं, राइट, उन वेज को कैलकुलेट करना, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड द काउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। ये काउंट करना, तो बेसिकली पीएनसी जो चैप्टर है ये किस चीज के साथ डील करता है, ये काउंटिंग प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। कौन सी काउंटिंग प्रॉब्लम्स, ये वो क्वेश्चंस की काउंटिंग प्रॉब्लम्स को डील करता है जिसके अंदर हमारे एक से ज्यादा आउटकम्स पॉसिबल हैं, एक से ज्यादा केसेस पॉसिबल हैं। तो जितने भी केसेस पॉसिबल हैं अंडर द गिवन कंडीशन, उन केसेस को काउंट करना विदाउट एक्चुअली लिस्टिंग डाउन ऑल द इंडिविजुअल केसेस, वो चीज को हम बोलते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के डिफरेंट मेथड्स करना, ठीक है। तो इस चीज को अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप इंट्रोडक्शन क्लियर हुई क्या है इस चैप्टर के अंदर।
ठीक, अब देखो जरा, ठीक, वही, अब मैं जबरदस्ती ये नहीं बोलूंगा कि हम परमुटेशन स्टार्ट करें, बट बेसिक मेथड ऑफ काउंटिंग जो होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, व्हाट इज दैट फर्स्ट टॉपिक? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। नाउ इसके अंदर दो फंडामेंटल प्रिंसिपल आते हैं हमारे। ठीक, फर्स्ट इज एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। सेकेंड इज मल्टीप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक, दोनों के दोनों मेथड्स बहुत सिंपल हैं। ठीक, मैं पहले पूरी स्टेटमेंट दे रहा हूं, फिर स्टेटमेंट को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, मैं प्रॉपर स्टेट कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से इस पूरे के पूरे प्रिंसिपल को समझना, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है कि इफ देयर आर two jobs such that, sorry, two jobs such that they can be performed independently in m and n ways respectively। ठीक, इस चीज का मतलब क्या है? लेट से जो जॉब 1 है उसको हम m वेज से कर सकते हैं, एंड जॉब 2 को हम n वेज से कर सकते हैं। राइट, जॉब का मतलब काम, पहला वाला जो काम है उसको करने के m तरीके हैं, दूसरा वाला काम उसको करने के n तरीके हैं। ठीक, देन either of the two jobs, either of the two jobs मतलब either job 1 और job 2, और है बीच में, ये जो और वर्ड है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, either of the two jobs का मतलब either job 1 और job 2। ठीक, can be performed in m plus n ways। क्या किया हमने? हमने दोनों को ऐड कर दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं एडिशन का प्रिंसिपल। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब क्या चीज हो रही है, ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, क्या चीज बोल रहा है वो, कि पहली दो काम हमें करने हैं। ठीक, पहले काम को करने के m तरीके हैं, दूसरे काम को करने के n तरीके हैं। अब हमें दोनों को साथ में ऐसे करना है कि या तो काम पहला हो जाए या तो काम दूसरा हो जाए। तो इसको करने के तरीके क्या होंगे? हम पहले काम को जितने तरीकों से कर सकते हैं, दूसरे काम को जितने तरीकों से कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट्स इट। ठीक, अब याद रखना यहाँ पे और है, और का मतलब क्या होता है? दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती, या तो जॉब 1 होगी या तो जॉब 2 होगी। ठीक, इसका मतलब क्या है कि बोथ जॉब्स कैनॉट बी डन टुगेदर, सो इट इज आइदर जॉब 1 और जॉब 2, मतलब दोनों में से एक होगा, या तो जॉब 1 होगी या तो जॉब 2 होगी, या तो पहला काम होगा या तो दूसरा काम होगा, दोनों साथ में नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब इस पूरी चीज को समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक, ध्यान से देखना, एग्जांपल, अज्यूम करो, ठीक, अज्यूम करो कि यू नो देयर इज सम पर्सन एक्स, उसको पार्टी के लिए रेडी होना है। ठीक है, उसको पार्टी के लिए रेडी होना है। राइट, अब रेडी होने के लिए उसके पास ऑप्शंस क्या है कि या तो वो शर्ट पहनेगा या टी शर्ट। लेट्स से शर्ट के अंदर उसके पास ऑप्शंस हैं शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3। राइट, तो शर्ट के थ्रू रेडी होने के उसके पास ऑप्शंस कितने हैं? 3। राइट, एंड लेट्स से ही हैज टी शर्ट्स 1 एंड टी शर्ट 2। तो टी शर्ट्स के थ्रू रेडी होने का उसके पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 2। अब ध्यान से एक चीज समझना, अगर उसको रेडी होना है, राइट, तो रेडी होने के लिए आइदर ही विल वेयर द टी शर्ट और ही विल वेयर द टी शर्ट। इसके बीच में आएगा और, इसके बीच में एंड नहीं आ सकता।
क्यों? क्योंकि यार वो शर्ट एंड टी शर्ट साथ में थोड़ी ना पहनेगा, ये तो कॉमन सेंस है, राइट? तो ऑब्वियसली या तो शर्ट पहनेगा या तो टी शर्ट पहनेगा, तो अपने आप ही ये आ जाएगा और। दैट मीन्स शर्ट एंड टी शर्ट ये दोनों जॉब्स हम साथ में नहीं कर सकते, राइट? इसलिए बीच में आया और। अब ध्यान से देखो, this job can be done in 3 number of ways, this job can be done in 2 number of ways, so total number of ways getting ready is nothing but 3 plus 2, क्योंकि बीच में और आया तो that is nothing but 5। यानी कि अगर वो ओवरऑल देखें तो पार्टी में रेडी होके जाने के लिए उसके बाद टोटल 5 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? या तो शर्ट 1, या तो शर्ट 2, या तो शर्ट 3, या तो टी शर्ट 1, या तो टी शर्ट 2। ऑब्वियसली देयर आर 5 वेज, इनमें से कोई भी पहन ले, बात खत्म। तो वो ढूंढने का तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, दोनों जॉब्स को ऐड कर देंगे, ठीक? आइदर दिस और दिस, बोथ कैन नॉट बी डन साइमल्टेनियसली, बस ये चीज याद रखना। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो ये कंसेप्ट एंड ये एग्जांपल क्लियर हुआ? अगर किसी को कहीं पर कोई भी डाउट है हल्का सा भी, ठीक, प्लीज बताओ। नो सर। अरमान क्लियर हुआ? अर्पित, अर्शिया, यस सर। कोई डाउट तो नहीं? ठीक 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 ठीक। गुरकिरत, ईश्विन, लवन्या क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक ठीक। प्रणव, राजवीर, सारिशा, ठीक। यस सर। साहेब, शौर्य, शुभी, सूर्यांश, क्लियर है। ठीक है ठीक है। शुभी क्लियर है? यस सर क्लियर है। तनिष, तुषार, क्रिश क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? नो सर क्लियर है। ठीक है ठीक 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 है। चलो अब ध्यान से आगे समझने की कोशिश करो, ठीक? लेट्स कंटिन्यू, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है? तो दो चीजों को हम ऐड कब करेंगे? जब या तो मैं पहला वाला काम करूंगा या तो दूसरा वाला काम, राइट? तब हम जाके दोनों जॉब्स को ऐड करेंगे। नंबर ऑफ वेज जिसके जो पहला जो जॉब है जितने तरीकों से किया जा सकता है, दूसरा जॉब जितने तरीकों से किया जा सकता है, उन दोनों तरीकों को हम ऐड कर देंगे, दोनों नंबर ऑफ वेज को हम ऐड कर देंगे। अब मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है? तो सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, राइट? अब मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या बोलता है, ठीक? अगेन सेम प्रोसेस लेके जाएंगे, सेम बेसिक्स लेके जाएंगे। इफ देयर आर टू jobs such that job 1 can be performed in m ways and job 2 in n ways, ठीक है? तो अगेन सेम स्टेटमेंट हमने दी कि देयर आर टू जॉब्स, पहले जॉब को कंप्लीट करने के देयर आर m ways, ठीक? सेकंड जॉब को परफॉर्म करने के या कंप्लीट करने के देयर आर n ways, ठीक है? एक के m, दूसरे के m, ठीक है? देन द टू जॉब्स इन सक्सेशन कैन बी कंप्लीटेड इन, ठीक? then both the jobs can be done in m into n ways। अभी क्या चीज है? both the jobs मतलब अब हमें जॉब 1 भी करनी है एंड जॉब 2 दोनों करनी है, ठीक? तो अगर एंड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि दोनों जॉब के जो नंबर ऑफ वेज है उनको हम मल्टीप्लाई कब करेंगे? जब मेरे को जॉब 1 भी करनी है एंड जॉब 2 भी करनी है। पहले क्या था? पहले था एडिशन का प्रिंसिपल, उसके अंदर क्या था कि अगर हमें जॉब 1 और जॉब 2 करनी है तो हम करेंगे m प्लस n वेज, राइट? एंड सॉरी, राइट? एंड अब अगर हमें जॉब 1 एंड जॉब 2 दोनों की दोनों साथ में करनी है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो अगर साथ में करनी है तो मल्टीप्लाई, अगर साथ में नहीं करनी है, आइदर जॉब 1 और जॉब 2 है, देन इट इज n प्लस n बेस, ठीक है? अब जैसे मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल देखो, ठीक है? देखो अगेन अज्यूम करो पर्सन x है, उसको रेडी होना है। रेडी होने के लिए ऑब्वियसली उसके पास शर्ट या टी शर्ट में पहनने के लिए, ठीक? तो या तो वो अपर हाफ की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? तो या तो उसके लिए वो शर्ट पहनेगा
ठीक, या तो वो टी शर्ट पहनेगा, राइट। शर्ट के लिए उसके पास 3 ऑप्शंस, टी शर्ट के लिए 2 ऑप्शंस, तो इट इज आइदर शर्ट और टी शर्ट, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जाएंगे इसके 5। ऐसे ही उसके पास लोअर हाफ के लिए ही हैज 2 ऑप्शंस, या तो वो जीन्स पहने, ठीक, या तो वो ट्राउजर पहने, राइट, या तो जीन्स पहने या तो ट्राउजर। जीन्स के लिए हैज 2 ऑप्शंस, ट्राउजर के लिए लेट्स से ही हैज 1 ऑप्शन। तो अब ध्यान से देखो, इसके अंदर भी और आ जाएगा, आइदर जीन और ट्राउजर, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन गेट रेडी इज 3। अब ध्यान से देखो, अब मैं अपर हाफ की बात करूं एंड लोअर हाफ की बात करूं, अब ऑब्वियसली अगर वो ओवरऑल रेडी हो रहा है, इट वुड बी एंड, राइट। ऐसा तो नहीं है ना कि आइदर अपर हाफ और लोअर हाफ, नहीं, दोनों, ऑब्वियसली दोनों का हमें देखना है, राइट। तो इसलिए इन दोनों के बीच में अब आएगा एंड। तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग रेडी कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 15। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो देयर आर 15 वेज इन व्हिच ही कैन गेट रेडी, ठीक है। अब जैसे, अब मैं केसेस काउंट करके दिखाता हूं कि क्या क्या केसेस है वो, ठीक है, उससे ज्यादा क्लैरिटी होगी। ध्यान से देखो, अब अगर मैं अपर हाफ के लिए देखूं एंड लोअर हाफ के लिए देखूं, तो अपर हाफ के लिए उसके पास शर्ट्स हैं, शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, टी शर्ट 1, टी शर्ट 2। लोअर हाफ के लिए जीन 1, जीन्स 2 एंड ट्राउजर 1, दैट्स इट, ये ऑप्शन है। अब ध्यान से देखो, या तो वो शर्ट 1 जीन 1 के साथ पहन सकता है, तो एक केस, या तो शर्ट 1 जीन 2 के साथ पहन सकता है, 2 केसेस, या तो शर्ट 1 ट्राउजर 1 के साथ पहन सकता है, 3 केसेस। तो शर्ट 1 के साथ अगर हम देखें, इन तीनों के साथ मिला के कितने केसेस, 3 केसेस। ऐसे शर्ट 2 के 3 केसेस, तो 3 केसेस प्लस 3 केसेस, फिर शर्ट 3 के 3 केसेस, फिर शर्ट टी शर्ट 1 के 3 केसेस, फिर टी शर्ट 2 के 3 केसेस, डन। तो ये कितने बन गए टोटल, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो 3 इंटू 5 दैट इज 15 केसेस। तो ये वो 15 केसेस आ रहे हैं। इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन हमारा काम करता है, क्योंकि अब हमें ये भी करना है एंड ये भी करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पेयर्स वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे कि इसका इसके साथ कितने कॉम्बिनेशन हमारे बन रहे हैं, क्योंकि अब हमें जॉब 1 भी करना है एंड जॉब 2 भी करना है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, एग्जांपल क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक, दीज आर कॉल्ड द बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक, जिसके अंदर हम दो चीजों को ऐड कब करेंगे, सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, सॉरी ऐड कब करेंगे एंड मल्टीप्लाई कब करेंगे, ये चीज का हमें रूल्स हमें पता चलते हैं जब हम बेसिक काउंटिंग प्रॉब्लम्स को करने की कोशिश करते हैं। गुरकिरत क्लियर हो रहा है भाई? इश्विन? हाँ जी सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक है, चलो अब आगे चल रहे हैं। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देखो, तो बहुत बेसिक सी एग्जांपल्स मैं लेके जाऊंगा, ठीक, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या चीज़ है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक, एग्जांपल इज a room has 6 doors, ठीक है, a room has 6 doors, in how many ways can a man enter the room through one door and come out through a different door, ठीक है। बेसिकली अब ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है कि एक कमरा है, कमरे के अंदर टोटल 6 डोर्स आते हैं, ठीक है। तो इट्स लाइक कि डोर 1, डोर 2, डोर 3, डोर 4, डोर 5 एंड डोर 6, ठीक है। देयर आर 6 डोर्स, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि वो बोल रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द रूम थ्रू वन डोर। तो अब एंटर करने के लिए देखो, इट्स लाइक कि दिस इज अ रूम, ठीक, दिस इज अ रूम। अब एंटर करने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन हैं, आइदर ही विल यूज डोर 1,
तो डोर 1 को यूज करके एंटर करेगा तो कितनी ऑप्शन आई? 1। और डोर 2 तो देयर इज 1 वे, और डोर 3 तो अनदर वे, और डोर 4 तो 1 वे, और डोर 5 तो 1 वे, और डोर 6 तो 1 वे। तो इट इज आइदर डोर 1 और डोर 2 और डोर 3 or door 4 or door 5 or door 6. So that would be 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. So that is 6 ways. So that means obviously clearly हमें ये चीज, ये मैंने बहुत डिटेल में जाके करा के दिखाया, तुम्हें करके दिखाया क्या चीज कि अगर 6 दरवाजे हैं तो अगर उसको दरवाजे के मतलब कमरे के अंदर जाना है तो in how many different ways he can go inside, that is he can use one of the door, right? So that would be total in case कितने केसेस आ जाएंगे अंदर जाने के? 6 केसेस आ जाएंगे, राइट? अब ये सोचो, ठीक ध्यान से सोचना, अज्यूम करो वो डोर 1 के थ्रू अंदर गया, अब जब वो बाहर आएगा ही कैन नॉट यूज डोर 1, राइट? अब जो 5 रिमेनिंग डोर्स हैं उनमें से वो बाहर आएगा, राइट? अच्छा, अब अज्यूम करो कि वो डोर 2 के थ्रू अंदर गया, राइट? अब अगर वो डोर 2 के अंदर गया, डोर 2 के थ्रू अंदर गया, तो अब वो जो 5 बाकी और बच गए, डोर 2 को छोड़ के जो बाकी 5 बच गए उनके थ्रू वापस आ सकता है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि वो किसी भी दरवाजे से अंदर जाए, फर्क नहीं पड़ता, जो उस दरवाजे को छोड़ के जो बाकी 5 दरवाजे बचेंगे उनके थ्रू वो वापस आ सकता है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि एंट्री एंड एग्जिट, अब एंट्री करने के लिए उसके पास 6 वेज हैं एंड एग्जिट करने के लिए 5 वेज हैं। उस पर्टिकुलर दरवाजा जिसके थ्रू वो एंटर हुआ उसको छोड़ के बाकी 5, कोई भी 5 ले लो, वो वेज आ गए। तो एंट्री करने के 6 वेज, एग्जिट करने के 5 वेज। अब हमें एंट्री भी करनी है एंड एग्जिट भी करना है, तो बीच में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। तो टोटल 30 वेज आर देयर इन विच ही कैन एंटर थ्रू अ डोर एंड लीव थ्रू द डिफरेंट डोर इफ a room has 6 doors in total. I hope ये चीज क्लियर हुई। तो there are 30 total number of ways. क्लियर हुआ क्वेश्चन? एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों प्रिंसिपल्स कैसे फिट बैठ रहे हैं इसके अंदर, ये चीज समझ पा रहे हो? कोई डाउट तो नहीं आ रहा? प्लीज कंफर्म करो सारे। No, sir. Yes, sir. क्लियर है? सूर्यांश, क्रिश, सारिशा क्लियर है? Yes, sir. तनिष, तुषार, साहिब, Yes, sir. Clear है. Yes, sir. प्रणव, कोई डाउट तो नहीं? अर्पित, No, sir. अनीश, No, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, ठीक, नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक, प्लीज अभी फिर से ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या चीज है? वो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning that can be formed out of the letters of the word ROSE. ठीक, फर्स्ट केस, repetition of the letters is not allowed. Second case, repetition of the letters is allowed. ठीक है, what I want you to do is give it a try. ठीक, एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन को खुद समझने की कोशिश करो। मैं 1-2 मिनट दे रहा हूं, फिर मैं खुद करा रहा हूं। प्लीज गिव इट अ ट्राई। हाँ जी, तो ध्यान से देखना, हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है, 1 2 3 4। ठीक है, एंड वी आर गिवन विद 4 लेटर्स R O S एंड E इंडिविजुअली। ठीक है, 4 लेटर है, 4 लेटर वर्ड बनाना है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं फर्स्ट प्लेस को फिल करने की कोशिश करूं, राइट, हाउ मेनी ऑप्शन आर देयर? देयर आर 4 ऑप्शंस पॉसिबल, either use R or use O or use S or use E. So there are 4 options possible, 1 plus 1 plus 1 plus 1। ठीक, या तो R आ जाएगा, या तो O आ जाएगा इधर, ठीक, या तो R आ जाएगा, या तो O आ जाएगा, या तो S आ जाएगा।
ठीक, या तो ई आ जाएगा। 4 ऑप्शन पॉसिबल। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब जो इधर हमने फिल कर दिया, चारों में से एक फिल कर दिया, बाकी बचे 3, क्योंकि रेपिटेशन इज, फर्स्ट केस में रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब जो इधर आ गया वो इधर नहीं आ सकता। तो जो इधर आ गया उसको छोड़ के बाकी ऑप्शंस कितनी बची? 3। तो यानी कि अब सेकंड पेज 3. में कितने ऑप्शन आ सकते हैं? वो आ सकते हैं 3, राइट। अब अज्यूम करो अगर मैंने आर को फर्स्ट प्लेस पे रख दिया तो सेकंड प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? ओ आ सकता है, एस आ सकता है, ई आ सकता है। तो आर के साथ 3 केसेस बनेंगे। अब अगर फर्स्ट प्लेस में ओ रखा तो सेकंड प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? आर आ सकता है, एस आ सकता है, ई आ सकता है, अगेन 3 केसेस आ सकते हैं। अगर फर्स्ट प्लेस में एस आ गया तो सेकंड केस में क्या आ सकता है? आर आ सकता है, ओ आ सकता है, ई आ सकता है, अगेन 3 केसेस। अगर फर्स्ट प्लेस पे ई आ गया, सेकंड केस पे आर आ सकता है, ओ आ सकता है, एस आ सकता है, अगेन 3 केसेस आ गए। तो कहने का मतलब ये चीज है कि पहली प्लेस में चारों में से कोई भी आ जाए, लेकिन सेकंड प्लेस पे 3 केसेस पॉसिबल है, उसको छोड़ के बाकी 3। अब ऐसे जो इधर 3 आ गए उसको अब अगेन एक और छोड़ के बाकी 2 केसेस बचेंगे, वो इधर आ सकते हैं। अब 2 छोड़ के बाकी ऑब्वियसली एक और बचेगा, वो इधर आ सकता है। तो कह, अब देखो हमें क्योंकि 4 लेटर वर्ड बनाना है तो वी नीड फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस। तो हम चारों को क्या करेंगे? चारों में एंड आ गया तो चारों केसेस को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो आवर फाइनल आंसर बी 4 into 3 into 2 into 1, so that is 4 factorial, and 4 factorial का मतलब 24. So there are 24 ways in which 4 letter word can be made out of the letters of the word rose if repetition is not allowed. Please फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में किसी को कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर हुआ? Yes, sir. गुड गुड। अब सेकंड पार्ट देखो, रेपिटेशन इज अलाउड। ठीक, अब सेकंड पार्ट में रेपिटेशन इज अलाउड। अब अगर रेपिटेशन अलाउड है तो देखो जरा, वी हैव 4 प्लेसेस टू फिल एंड वी आर गिवन विद 4 लेटर्स। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है तो फर्स्ट प्लेस पे 4 ऑप्शंस पॉसिबल। अब जो इधर आ गए वो वापस इधर आ सकता है, यानी कि अब जब मैं सेकंड प्लेस पे फिल करने की कोशिश करूंगा अगेन मेरे पास 4 लेटर्स पॉसिबल है। तो इधर भी 4 लेटर्स पॉसिबल, इधर भी 4 लेटर्स पॉसिबल, इधर भी 4। अब दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, तो क्या आ जाएगा? 4 की पावर 4, दैट इज 256 केसेस। तो सेकंड केस के अंदर आवर आंसर इज 256। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. कोई डाउट? सेकंड No, sir. अंदर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। अर्शिया, आंसर आंसर मैच किया था दोनों का? Yes, sir. गुड गुड। शुभी, आंसर मैच किया था? Yes, sir. ठीक है ठीक है। प्रणव? Yes, sir. ठीक है ठीक है। बाकी जिन्होंने किया है सबका आंसर मैच हुआ था, जिन्होंने अटेम्प्ट किया था? किसी का गलत हुआ Yes, बताओ sir. प्लीज। गुड गुड। देखो अगर ये खुद कर पा रहे हो पहली बार में तो दैट मीन्स तुम क्वेश्चन भी सोच पा रहे हो और इंप्लीमेंट कैसे करना वो भी सोच पा रहे हो। ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो दैट इज गुड इनफ फॉर। चल, सर एक बार दोबारा बता दो। सारिशा क्या हुआ? कौन सा? ये फर्स्ट वाला वाला, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? हाँ जी फर्स्ट वाला है। दोनों क्या हुआ? बता दो। प्रॉब्लम बताइए। नहीं प्रॉब्लम नहीं सर, पता नहीं वो बीच में ना आवाज कट गई थी तो। ओके ओके ओके। हाँ देखिए जी। देयर आर 4 लेटर्स गिवन। ठीक, अब 4 प्लेसेस को हमें फिल करना है, राइट। तो अब ध्यान से देखिए कि फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? देयर आर 4 ऑप्शंस पॉसिबल। या तो आर में पुट कर दूं, या तो ओ पुट कर दूं, या तो एस पुट कर दूं, या तो ई पुट कर दूं। क्लियर हुआ? अब जो इधर मैंने फिल कर दिया, अब क्योंकि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड तो सेकंड प्लेस पे मैं फिल जब करूंगा तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट यूज द सेम लेटर अगेन जो फर्स्ट प्लेस पे मैंने फिल कर दिया, राइट। तो दैट मींस मैं अब सेकंड प्लेस पे 3 जो पहले यूज कर दिया उसको यूज नहीं कर सकता। तो 4 में से एक को छोड़ के बाकी 3 ऑप्शंस बचेंगे। तो सेकंड प्लेस पे फिल करने के लिए देयर आर 3 केसेस। ऐसे ही जो इधर फिल कर दिया उसको छोड़ के बाकी 2 केसेस बचेंगे। तो थर्ड प्लेस के लिए देयर आर 2 केसेस पॉसिबल एंड लास्ट केस के लिए देयर आर 1 केस पॉसिबल, राइट। अब हमें फर्स्ट प्लेस को भी फिल करना है एंड सेकंड को भी करना है एंड थर्ड को भी करना है एंड फोर्थ को भी करना है। तो इसलिए चारों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो दैट इज वाई कल हमने पहले फैक्टोरियल को समझा था, ठीक, ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो ये 24 इसका आंसर आ गया। ओके सर। अब सेकंड पार्ट का अगर देखेंगे तो फर्स्ट प्लेस के लिए तो 4 ऑप्शंस पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है तो जो इधर यूज कर लिया उसको इधर भी यूज कर सकते हैं। तो सेकंड प्लेस के लिए भी 4 ऑप्शंस, थर्ड के लिए भी 4 ऑप्शंस, फोर्थ के लिए भी 4 ऑप्शन। तो चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 की पावर 4, दैट इज 256 केसेस। हाँ जी। ठीक है, चलो गुड गुड। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको अगेन ध्यान से समझ के करने की कोशिश करना।
given 4 flags of different colors, how many different signals can be generated if a signal requires use of 2 flags, one below the other. ठीक है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 स्टार्ट कर दो करना. Find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags one below other on a vertical staff if 5 different flags are available. ठीक, दोनों क्वेश्चन के अंदर एक माइनर सा डिफरेंस है, ठीक, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है, तो प्लीज ध्यान से सोच के फिर करना. दोनों में अप्रोच थोड़ी सी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी डिफरेंट है, तो प्लीज सोचना फिर करना, गलत नहीं होना चाहिए, पहली बार में ट्राई करना. आंसर चेक कर लो. तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. ठीक है, तो 4 डिफरेंट कलर है हमारे पास. ठीक है, कलर 1, कलर 2, कलर 3, कलर 4. ठीक है, तो डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट करने हैं 2 फ्लैग्स को यूज करके, 1 बिलो. हाँ जी सर, इसकी वर्किंग भी दिखा दो, जैसे स्कूल में कैसे करना होगा. हाँ, मैं प्रॉपर्ली बता रहा हूँ. ठीक है, तो स्कूल में ये बस थोड़ा सा टोटल कलर्स अवेलेबल, ठीक, ये चीज. इसका आंसर जनरली 3-4 लाइन का ही होता है, 2-3 लाइन का, इससे ज्यादा नहीं होता. इसके अंदर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना होता तुम्हें. ठीक है ना, इसके अंदर मैथमेटिक्स बहुत कम है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन या एडिशन ही है. बात समझ रहे हो? ठीक है, तो जो चीज होती है वो तुम्हें एक्सप्लेन करना होता है कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है. ठीक है, तो 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट. तो फर्स्ट प्लेस पे फिल करने के लिए तुम्हारे पास कितने कलर्स की ऑप्शन अवेलेबल है? 4. सेकंड प्लेस पे अब ऑब्वियसली जो यूज कर लिया, खुद सोचो, कलर 1 अगर होगा तो ये 2 डिफरेंट कलर्स होंगे क्या? नहीं ना, राइट. तो कहने का मतलब ये है कि ये एक सिग्नल बनेगा ही नहीं. तो सिग्नल बनने के लिए अगर ऊपर 4 आ रहा हो तो नीचे डिफरेंट सिग्नल, डिफरेंट कलर यूज करना पड़ेगा, ताकि वो एक सिग्नल बन पाए 2 कलर कॉम्बिनेशन से. तो इधर 3 आएंगे केसेस, तो टोटल केसेस कितने बन जाएंगे अब? 4 into 3 दैट इज 12. दैट्स इट. बात समझे? हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? सर, एक फ्लैग में एक ही कलर है? हाँ जी, ठीक है. अब देखो जरा, अगर मैं थर्ड क्वेश्चन को देखूं, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है वो, डिफरेंस ओनली इज, इसके अंदर वो बोल रहा है एटलीस्ट 2 फ्लैग्स. तो यानी कि मेरे पास टोटल 5 फ्लैग्स अवेलेबल है ना, तो या तो मैं 5 फ्लैग्स को यूज करूं, या तो 4 को करूं, या तो 3 को करूं, या तो 2 फ्लैग्स को यूज करूं. मैं ये 5 ऑप्शन लेके जा सकता हूं. अब देखो, अगर मैं 5 फ्लैग्स को यूज करूंगा तो इट विल बी लाइक 1 2 3 4 5. अगर मैं 4 फ्लैग्स को यूज करूंगा इट विल बी लाइक दिस. अगर मैं 3 फ्लैग्स को यूज करूंगा इट विल बी लाइक दिस. अगर मैं 2 फ्लैग्स को यूज करूंगा इट विल बी लाइक दिस. अब मेरे को कितने फ्लैग्स अवेलेबल हैं? राइट, 5 फ्लैग्स अवेलेबल है. अब मैं अगर 5 फ्लैग्स को यूज कर रहा हूं तो फर्स्ट प्लेस पे फिल करने के लिए 5, देन 4 3 2 1. तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120. तो यानी कि इसके 120 केसेस आ जाएंगे. ठीक. अब 4 फ्लैग्स को यूज करेंगे अगर, तो इधर 5 केसेस, 4 केसेस, 3 केसेस, 2 केसेस, तो ये आ जाएगा 5 into 4 into 3 into 2, तो वो भी 120 आ जाएगा. 3 के लिए 5 केसेस, 4 केसेस, 3 केसेस,
इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ठीक, दैट इज 60। इधर 5 केसेस, इधर 4 केसेस, अगर 2 फ्लैग्स को यूज करें तो टोटल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 5 4 20। अब आइदर 5 फ्लैग्स यूज करेंगे और 4 फ्लैग्स यूज करेंगे और 3 फ्लैग्स यूज करेंगे। प्लीज माइक का ध्यान दो। हाँ जी, या तो 5 फ्लैग्स यूज करेंगे, या तो 4 फ्लैग्स यूज करेंगे, या तो 3 फ्लैग्स यूज करेंगे, या तो 2 फ्लैग्स। तो इट इज और इन बिटवीन, तो ये और है। तो अगर ये चीज और है तो क्या आ जाएगा, इन तीनों चारों का एडिशन आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा ये, 120 प्लस 120 240 प्लस 80, तो दैट इज 320। तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है वो 320 आ रहा है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। नो सर। गुड गुड, ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। how many 3-digit odd numbers can be formed by using the digits 1 2 3 4 by using the digits 1 2 3 4 5 and 6 if the repetition of digits is not allowed, second, repetition of digits is allowed। ठीक है, तो 3-digit odd numbers बनाने हैं, ठीक है, याद रखना odd numbers होने चाहिए। using these digits if repetition of digits is not allowed, repetition of digits is allowed। ठीक है, try, give it a try करो। देखो जरा, देखो क्या करना है। तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक, अप्रोच करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से देखना प्लीज। अब यहाँ पे जनरली बच्चे मिस्टेक पता क्या करते हैं, वो इधर से फिल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्योंकि हमें ऑड नंबर चाहिए तो ऑड नंबर कौन डिसाइड करता है, यहाँ पे। तो अगर लास्ट वाला डिजिट तुम्हारा ऑड है तो ओवरऑल ऑड नंबर बन जाएगा, दैट्स इट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अब इस पोजीशन पे जो नंबर हम फिल करेंगे उसके ऊपर कंडीशन है, राइट। सो कंडीशन इज अप्लाइड हियर। तो याद रखना, जो भी कंडीशन वाली जगह होती है उसको हम पहले फिल करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये वाली पोजीशन पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है या तो 1 3 या तो 5, इसके अंदर, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। यानी कि इधर टोटल कितने केसेस पॉसिबल है, इधर सिर्फ 3 केसेस पॉसिबल है। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, अच्छा, अब 3 में से एक नंबर इधर डाल दिया, बाकी हमारे पास 2 4 6 यानी कि 3 नंबर्स और अवेलेबल हैं, प्लस इसमें से एक इधर डाल दिया क्योंकि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, फर्स्ट केस में लेके जा रहे हैं, रेपिटेशन नॉट अलाउड है। अब 3 में से एक नंबर इधर रख दिया तो इन तीनों में से 2 नंबर बचेंगे, तो प्लस वो 2 नंबर मिला के टोटल कितने नंबर बचे हैं हमारे पास, 5। यानी कि अब सेकंड पोजीशन पे फिल करने के लिए मेरे पास कितने नंबर्स हैं, 5। अब एक इधर फिल कर दिया तो बाकी 4 बचे, तो इधर फिल करने के लिए 4 नंबर्स पॉसिबल है। अब ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो टोटल केसेस कितने बने, 4 × 5 × 3, तो दैट इज नथिंग बट 60 केसेस। प्लीज ध्यान से चेक करो, कहीं पे डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। यू वांट मी टू रिपीट, प्लीज बताओ। क्लियर हुआ सबको, सारिशा, सूर्यांश, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, अगर रेपिटेशन अलाउड है, तो अगर रेपिटेशन अलाउड है तो देखो सेकंड पार्ट में क्या जा रहा है, 3-digit नंबर। अब लेकिन आ तो यहाँ पे 1 3 एंड 5 ही सकते हैं, तो इधर 3 केसेस पॉसिबल है। लेकिन अब यहाँ पे टोटल 6 केसेस में से कुछ भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि जो इधर डिजिट आ गया वो इधर भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इधर भी टोटल 6 केसेस आ सकते हैं, लेकिन इधर हमारे 3 केसेस ही आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो फाइनल नंबर आंसर पॉसिबल इज 6 × 6 × 3, तो दैट इज 36 × 3, तो दैट इज 108। तो इन सेकंड केस देयर आर 108 केसेस पॉसिबल। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को, प्लीज बताओ। ठीक है, ठीक है, गुड गुड, ठीक है। तो
विल कंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑन दिस, ठीक है, कल इसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो वी आर डन फॉर द डे, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। सर एक बार वो जो क्वेश्चन नंबर 3 था सिग्नल्स हाँ जी। वाला वो दोबारा बता दो। दोबारा